प्यारे दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम सौरभ चौहान है और स्वागत करता हूं आपका मैथ्स के हमारे इस परिवार में। दोस्तों, आज हमारी सिंप्लीफिकेशन की दूसरी क्लास है, यानी कि टाइप 2 आज हम सीखने वाले हैं। टाइप 2 में जो अलजेब्रा में आपने फार्मूले पढ़े हैं ना, उन फार्मूलों के आधार पर सवाल बनता है। सिंप्लीफिकेशन का सिंप्लीफाई करना होता है, तो ये फार्मूला बेस्ड सवाल होते हैं। इसमें चाहे आप जहां से पढ़ लेंगे, है ना, उसमें सिर्फ आपको यही बताया जाएगा कि कोई फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो भी बनेगा फार्मूला, तो सिर्फ फार्मूले से ही आपको बताया जाता है। लेकिन इसमें प्रैक्टिकल अप्रोच, शॉर्ट अप्रोच में आपको बताऊंगा कि कैसे आप सवालों को डायरेक्ट लगा सकते हैं। फार्मूले पे आधारित सवाल भी आप थोड़ा सा अलग सोच करके कैसे उसका उत्तर दे सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से, बकैती हमको करना नहीं है। देखिए, ये पहला सवाल है दोस्तों। आपको ये स्पष्ट दिख रहा होगा कि ए क्यूब माइनस बी का क्यूब है और नीचे ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ए बी हो जाएगा, है ना। ये काफी सिंपल सवाल है और इसमें कोई आपको कुछ नहीं बताएगा, सिंपल आपको फार्मूला ही बताएगा। चाहे किसी किताब से पढ़ लेंगे, कोई शॉर्ट अप्रोच नहीं, कोई प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं, कोई टीचर भी नहीं आपको बताएगा। मैं अभी आपको समझाता हूं, है ना। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि कुछ सवाल दोस्तों हमारे ऐसे होते हैं कि जिसमें हमें फार्मूला डायरेक्ट दिखता है ना। जैसे इस प्रश्न में आपको दिख रहा है ना कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का फार्मूला बन रहा है ये, ठीक है। तो देखिएगा, आपको पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर ऊपर है और नीचे क्या है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो इसको आप इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, ए माइनस बी आएगा। अलजेब्रा अगर टाइप वाइज आपने पढ़ लिया होगा तो आपको ये सारी चीजें तो वैसे ही दिख जाएंगी। आपको इसको एक्सपेंड करने की आवश्यकता नहीं। अगर इसको आप एक्सपेंड करते हो तो क्या आता है दोस्तों, बताइए, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या आता है, यही चीज तो आती है ना, यही सेम चीज आती है। तो ये इससे कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, ए माइनस बी इसका उत्तर होगा। यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ए माइनस बी हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या है, 0.83 है, 0.83 है। और बी की वैल्यू क्या है दोस्तों, 0.1, है ना। जीरो लगा लेते हैं क्योंकि 2 डिजिट यहाँ है तो 2 डिजिट यहाँ लिखेंगे। तो इसमें से घटा लोगे 83 से 10 तो कितना हो जाएगा, 73, 0.73 आपका उत्तर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ऐसे सवालों को तो लगभग सभी लोग कर लेंगे, है ना। ये काफी सिंपल है, इसमें आपको स्पष्ट रूप से दिखता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है। लेकिन कुछ सवाल दोस्तों ऐसे होते हैं जिसमें कुछ स्टूडेंट तो जल्दी कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे सवाल जब भी दिखेंगे ना, जो बिल्कुल स्पष्ट आपको दिखेंगे, आराम से दिख जाएगा फार्मूला क्या बन रहा है, तो आराम से आप कर लेते हैं। लेकिन और सवाल जब बदल देता है ना थोड़ा सा, और देखते हैं हम अगले सवाल से समझेंगे। जैसे ये सवाल देखिए। अब देखिए दोस्तों, इसमें मैं आपको बहुत ही एक प्रैक्टिकल अप्रोच सिखाऊंगा, कोई नहीं बताता होगा, ये मेरा दावा है आपसे। देखिएगा ध्यान से, आप भी नहीं जानते होंगे इससे पहले। देखिएगा, यहाँ पे 0.325 इंटू 0.325 है, तो हर नॉर्मल स्टूडेंट को ये दिख जाएगा। तो एक नॉर्मल विद्यार्थी को भी दिखेगा कि ए स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। 0.175 का गुणा है तो बी मान लेते हैं, तो बी स्क्वायर हो गया। अब अगला टर्म दोस्तों देखिए, प्लस के बाद में क्या है कि आपको स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ये है क्या एक्चुअली, है ना, ये आपको दिख नहीं रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि एज्यूम हम कर लेते हैं। वो क्या एज्यूम करते हैं, क्या एजम्पशन करते हैं, वो ध्यान से देखिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब ये प्लस के बाद की चीजों को हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि वो एक्चुअली है क्या, क्योंकि ए और बी के टर्म में भी डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है ना। तो लेकिन दूसरी चीज मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे नीचे भी आप देखेंगे, नीचे क्या बन रहा है, कोई एक नंबर है यहाँ पे, है ना। वो नंबर क्या है कि देखो, यहाँ पे 3.25 है और इसको जब गुणा करोगे तो ये भी 0.325 ही लगभग आएगा। देखो, 5 5 5 25, 5 6 31 2 32, यानी कि 325, ये भी 325। तो यानी कि नीचे भी क्या आपका बन रहा है, ए स्क्वायर, सपोज कर लेंगे ये माइनस बी स्क्वायर ही बन रहा होगा, है ना। आपके पास में अगर समय की उपलब्धता ज्यादा होगी, आप बनाइएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो अप्रोच मैं बता रहा हूं, जब स्पष्ट रूप से, जैसे पिछले सवाल में था, क्लियरली आपको अगर दिखेगा कि फार्मूला क्या बन रहा है, तब तो आप बहुत जल्दी लगा लेंगे। उसमें किसी बच्चे से आपका कंपटीशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि सभी लोग कर लेंगे। लेकिन ऐसे सवालों में ज्यादातर बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि उनको दिखता ही नहीं है कि एक्चुअली फार्मूला बन क्या रहा है ना। जैसे देखिए, यहाँ पे नहीं पता चल रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या बन रहा है यहाँ पे। तो आपको एज्यूम करना है दोस्तों कि 2ab बनेगा, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ क्या बनता है फार्मूला, 2ab बनता है, तभी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन पाएगा। कंडीशन ध्यान रखिएगा। अगर नीचे सपोज कर लीजिए कि अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब बनता, अगर नीचे ए क्यूब, आइए ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छी जानकारी मैं दूंगा आपको। देखिएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर नीचे बनता तो ऊपर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा था, तो प्लस ए बी बनता, है ना, प्लस ए बी बनता। ए बी क्यों बनता, ए बी दोस्तों इसलिए बनता क्योंकि ये वाला टर्म इसमें इंक्लूड रहता, है ना।
इसको एक्सपेंड करोगे तो a माइनस बी एक ब्रैकेट में आएगा, दूसरे में सेम यही टर्म आएगा। तो चीजों को क्या करेंगे, आपस में काटेंगे। भाई सिंप्लीफाई तभी हो पाएगा ना जब ऊपर की चीजें नीचे की चीजें बराबर आएंगी कुछ ना कुछ। तो अगर ये ए बी तब होता दोस्तों जब नीचे ए क्यूब माइनस बी क्यूब बनता, और अगर नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, देखिए नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो इसका मतलब ऊपर अगर ये बन गया ए बी तो ये कटेगा कहां से, कुछ कट रहा है क्या इसमें। लेकिन अगर ये 2ab बन गया तब कट सकता है, क्योंकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी से एक a प्लस बी कट सकता है। तो सिंप्लीफाई चीजें होंगी, तो ये एजम्पशन आपको करना होता है। आप अगर यहाँ पे इतना समय आपके पास दोस्तों नहीं होता है कि आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको 2ab के फॉर्म में आप वहां पे चेक कर पाएंगे, चेक करेंगे तो इसी को चेक करते करते आपका समय बीत जाएगा, सब ओवर हो जाएगा टाइम, ठीक है। नीचे सिर्फ देखिएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है या फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सवाल जिस हिसाब से होगा ना उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए कि 5 5 25 हासिल 2 बचा, 5 6 30 2 32 है ना, यानी कि 0.325 ही आया है यहाँ भी, और यहाँ भी सेम नंबर है, वही दशमलव का फर्क है सिर्फ, यानी कि यही आया होगा। आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि 0.325 का स्क्वायर होगा, है ना। और इसको भी आप देख लेंगे कि अगर ये a स्क्वायर हो गया तो ये भी b स्क्वायर ही बनेगा, आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए 0.175 एक है और इसका गुणा करेंगे तो 0.75 आएगा, 25 7 175 होता है, तो यही नंबर आ गया, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे बन गया। और ये 2ab आप एज्यूम कर लेंगे, आप जाके चेक कर लीजिएगा कि इसकी वैल्यू 25 गुणे 0.00455 की वैल्यू 2ab की बराबर ही होगी। हमें चेक नहीं करना पड़ेगा, आप अगर चेक कर पाएंगे, आप कितने भी धुरंधर होंगे आप नहीं चेक कर पाएंगे कि 2ab का मान यही है। उतना समय नहीं है कि 325 का गुणा 175 में करोगे, फिर उसके बाद उसका गुणा फिर 2 में करोगे, है ना। देखिए ध्यान से, अब ऊपर हमने एज्यूम कर लिया भाई कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी हो गया ऊपर, और नीचे क्या हो गया दोस्तों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा था, इसलिए हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे कि ये 2ab का मान होगा। अगर नीचे सपोज कर लीजिए कि a क्यूब माइनस बी क्यूब बनता तो ऊपर क्या हो जाता, मैंने आपको बताया कि ए बी रहता ये, है ना, उसको हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो ए बी रहेगा क्योंकि तभी कटेगा नीचे वाले से। तो नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा तो ये 2ab ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वो आपको सेट करना पड़ेगा, जब अगर आप पढ़े होंगे ना सब कुछ तो आपको समझ में आ जाएगा। अब a प्लस बी से ये a प्लस बी एक कट जाएगा, ऊपर a प्लस बी और नीचे a माइनस बी। ए का मान क्या है दोस्तों 0.325 है, और बी का मान क्या है 0.175। दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 401 500 आ जाएगा, यानी कि 0.5 आ जाएगा। 0.5 ऊपर हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा, इन्हीं का डिफरेंस अगर आप कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 0.15 प्लस ये देखिए 0.15 सॉरी 0.5 बाई 1.5 है। इसको आप करेंगे क्या, 50 कर लेंगे तो ये 15 हो जाएगा, यानी कि 50/15 प्लस ये 5/15 है ना, तो 15 सेम हो गया, नीचे रख लेंगे 55/15 हो गया, यानी कि 11/3 उत्तर आपका हो गया। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, है ना। तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच थी दोस्तों, ये कोई आपको नहीं बताएगा, और यकीन मानिए इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सवाल इस तरीके से देगा ना तो आप नहीं वहां पे बना पाएंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये ए बी है कि 2ab है। मैंने आपको दोनों चीज समझा दी कि ये ए बी कब होगा, जब नीचे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन रहा होगा, तभी तो कटेगा ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी नीचे वाले से। लेकिन नीचे यहाँ पे देखिए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा था, इससे साफ हो जाता है कि ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तभी चीजों को आपस में हम क्या करेंगे, काट सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना। ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, बढ़ते हैं दोस्तों हम अगले सवाल की तरफ। यहां पे देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये कोई स्टूडेंट चाहे जितना तेज हो अपने आप को समझता होगा कि अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ये 2ab है कि नहीं है, या फिर ए बी है कि नहीं, कैसे हम पता करेंगे, नीचे वाले को देख करके। मैंने आपको क्या बताया कि नीचे देखेंगे क्या है आपका दोस्तों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। देखिए इसको आप a मान लो, इसको आप b मान लो, है ना। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब नीचे रहेगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, यानी कि ऊपर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये प्लस 2ab बनेगा। हमें चेक नहीं करना है, आप ध्यान दीजिएगा, ये 2ab का मान होगा, आप चेक करके देख लीजिएगा, है ना। हमेशा जब भी इस तरीके का प्रश्न आएगा ना तो ये 2ab ही होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, क्योंकि तभी चीजों को आपस में आप काट पाएंगे, है ना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ही होगा वो, और नीचे क्या होगा दोस्तों, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होगा, है ना। देखिए कुछ सवाल जो आते हैं डायरेक्ट फार्मूले पे आते हैं तो वो आपको दिखता है, कुछ आपको सोचना बनाना पड़ता है कि भाई ये वही होगा, क्योंकि चीजें आपस में क्या हो रही हैं, सिंप्लीफाई हो रही हैं। कुछ सवाल ऐसे भी दोस्तों आते हैं कि फार्मूला वहां पे लगता ही नहीं है ना, तो ऐसे सवालों को भी हम करेंगे यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे सोचना नहीं पड़ेगा आपको। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये मत सोचिएगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको आप वेरीफाई मत करिएगा कि 2ab है कि नहीं, वो 2ab ही होगा,
है ना। ज्यादा चांस क्या है, बहुत हाई चांस रहता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, क्योंकि नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आप इस प्रश्न में यहाँ पे अगर 3 होता, यहाँ भी 3 होता, मतलब क्यूब होता यहाँ पे, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बनता, तो ऊपर जाहिर सी बात है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बनता, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ही यहाँ बनता, तभी नीचे से ऊपर कुछ ना कुछ कटेगा, ये बस ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ पे देखेंगे फिर उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बताइए। सेम हो जाएगा ए प्लस बी अपन ए माइनस बी, है ना। अब कोई स्टूडेंट चाहे जितना तेज होगा बना के देखो इसको 2ab के फॉर्म में, टाइम ही नहीं है आपके पास में कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे इतने बड़े नंबर्स का, तो आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा, एजम्पशन से ये सवाल बनता है। तो ए प्लस बी अपन ए माइनस बी, यानी कि इन दोनों टर्म को आपको ऐड करना है ऊपर में। तो देखो 7 4 11, 5 5 10 1 11 और 4 3 7 1 8, 8.11 हो गया। और नीचे इनका डिफरेंस है, यानी कि 14 माइनस 7 7, 14 माइनस 5 9, तो 0.97 से आप डिवाइड करेंगे 8.11 को। ऑप्शन भी आपको साथ साथ देखना है ना, बहुत दूर अगर ऑप्शन हो तो आप आराम से टिक कर सकते हैं। तो 0.97 से जब आप भाग देंगे तो 8.36 के करीब आएगा, है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो 97 से आप भाग भी कर सकते हो 811 को। पहली बार तो 8 बार जाएगा, है ना। 8 7 56, 8 9 72, 5 77, 11 माइनस 6 5 और 10 माइनस 7 3, दशमलव लगाओगे। अब कितनी बार भाग जाएगी भाई, 4 बार भी नहीं जाएगी, 3 बार जाएगी, तो 8.3 आ गया। तो आपका उत्तर हो गया ए ऑप्शन, आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि ये 2ab है कि ab है, वो कैसे होगा वो नीचे वाले को देख करके आप डिसाइड कर पाएंगे आराम से, है ना। ये एक नई चीज आप सीखे हो, बाकी जहां से भी पढ़ोगे तो आपको यही बताया जाएगा कि ये 2ab है कैसे है नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट समझ सकते हैं। देखिए आरआरबी में पूछा गया आपसे सवाल है 2022 में, आप इसको खुद सॉल्व करिएगा दोस्तों। ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है, नीचे देखिए क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। बात आई समझ में, मैंने आपको क्या बताया कि अगर नीचे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है दोस्तों, तो ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए बी ही होगा। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये 2ab अब नहीं होगा। 2ab क्यों नहीं है, क्योंकि अगर नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता तब हम समझ चुके हैं कि तब 2ab होता, ताकि ऊपर नीचे कुछ चीजें कैंसिल आउट होती। लेकिन यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि इसको एक्सपेंड करोगे तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी आएगा, दूसरे में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आएगा तभी कटेगा, है ना। तो ये ए बी का मान होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ही ये मान लिखा है, डायरेक्ट नहीं लिखा है, लेकिन वो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ही लिखा है, वो 2ab क्यों नहीं है वो आप समझ चुके हैं आराम से, है ना। तो ये अंतर है दोस्तों, है ना, आपको ये समझना पड़ेगा, प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो इसको आप मान लीजिएगा सीधे सीधे कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, इसको काट दीजिएगा और यहाँ से दूसरा जो फैक्टर बचता है ना इसका, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, वो कटेगा तो ए माइनस बी सीधे बचेगा आपका। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखिए और इससे आप भाग दे दीजिए, उत्तर आपका तुरंत निकल के आ जाएगा, गलत नहीं होगा। दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। 0.02 का क्यूब प्लस 0.004 का क्यूब माइनस, देखिए इस पैटर्न का सवाल भी आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है। देखिए ये सीजीएल टियर 1 2025 में पूछा गया आपसे, है ना। बहुत ही ज्यादा रिपीटेशन ऐसे सवालों की होती है, लेकिन इसमें भी कुछ लोग दशमलव को इधर उधर करने में गलती कर देते हैं या फिर टाइम ज्यादा लगाते हैं। सवाल बहुत सिंपल है, सभी लोग कर लेंगे, लेकिन मैं अप्रोच आपको बता देता हूं। देखिएगा ये 0.02 का क्यूब है, ये 0.004 का क्यूब है, सेम सब कुछ रहेगा, सिर्फ दशमलव का अंतर रहेगा। देखिए यहाँ पे 0.02 था तो यहाँ पे 0.2 का क्यूब है, यहाँ 0.004 का क्यूब है तो यहाँ 0.04 का क्यूब है। तो दशमलव के बाद यहाँ पे एक अंक ज्यादा है, यहाँ पे एक अंक कम है, ठीक है ना, देख रहे हैं आप, सब कुछ सेम है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है दोस्तों, 10 को या फिर 100 को, जो भी बाहर निकल सकता है उसमें से उसको हम बाहर निकालते हैं। बेसिक तरीका दोस्तों इसका ये होता है, देखिए मैं बता देता हूँ पहले बेसिक तरीका, कि 0.02 का क्यूब है ना, 0.02 का क्यूब है प्लस 0.004 का क्यूब है ऊपर, और इसको भाग देना है किससे, 0.2 के क्यूब से, 0.2 का क्यूब प्लस 0.04 का क्यूब। अब देखिए सारे टर्म्स क्या है, सेम है, सिर्फ दशमलव का फर्क है। 0.2 में और 0.02 में कितना फर्क है, 10 गुना, 10 का गुणा सिर्फ इसमें हो गया है तो ये आ गया, ठीक है ना। यानी कि हम 0.2 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 10 इंटू 0.02 नहीं लिख सकते क्या, देखिए एक दशमलव अगर लगा लेंगे, यानी कि दशमलव के बाद एक अंक और बढ़ा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, तो ये 0.02 को जब 10 से गुणा करोगे तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, यानी कि 0.2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इस तरीके से हम दोस्तों इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो ऊपर है ना उसको हमें बनाना है, जो छोटा नंबर है ना उसको हमें बनाना है उस तरीके से। तो बड़े वाले को छेड़ेंगे, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये 0.02 है, ये 0.2 है, यानी कि 0.2 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 10 इंटू 0.02, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 0.02 का क्यूब, है ना, क्यूब करना हमें। सिमिलरली आप इसको भी वही लिखेंगे, 10 इंटू 0.004 का क्यूब। देखिए अब a इंटू बी का क्यूब हम क्या लिखते हैं, a क्यूब इंटू बी क्यूब, ये आपको पता है, a क्यूब इंटू बी क्यूब, यानी कि a क्यूब का मतलब 1000, तो 1000 आपका यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी आपका 10 का क्यूब इंटू 0.004 का क्यूब, 1000 यहाँ भी आ जाएगा, दोनों जगह से कॉमन हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 0.02 का क्यूब, 0.02 का क्यूब प्लस 0.004 का क्यूब बच जाएगा, है ना, ये बच जाएगा इसका क्यूब।
ऊपर तो यही है 0.02 का क्यूब, 0.004 का क्यूब, तो ये कट जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 1000, ऊपर 1/1000 हो गया। उत्तर क्या हो जाएगा 0.001 उत्तर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप बेसिक तरीके से सॉल्व करते हैं। 10 गुना है या 100 गुना है तो आप बना करके बाहर कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ एक अप्रोच, सवाल बहुत ही सिंपल है, मैं नहीं कहूँगा कोई बहुत बाहुबली टाइप की ट्रिक बता रहा हूँ, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि जब भी ये सिमेट्रिकल एक तरीके से रहेगा ना, कि जैसे देखो जैसे 0.02 है तो ये 0.2 है, 0.004 है तो 0.04 है। अब जैसे ये रिपीट होता है ना, बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाता, जैसे आगे कुछ भी हो, 0.0007 का क्यूब हो, 0.00007 का क्यूब, फिर उसी हिसाब से नीचे भी 0.00007, एक दशमलव, मतलब दशमलव के बाद एक अंक नीचे कम रहेगा। देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो एक एक कम है। जैसे 3 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है दशमलव के बाद तो यहाँ पे 1 है, तो उसी हिसाब से एक मतलब सिस्टम से सब कुछ रहेगा। तो आपको सिर्फ एक टर्म को देखना है, यानी कि ऊपर क्या है दोस्तों 0.02 और नीचे क्या है दोस्तों 0.2, सिर्फ पहले वाले टर्म को आपको देखना है और इसी को आपको सॉल्व कर लेना है बस, और कुछ भी आपको सोचना ही नहीं है। सिर्फ पहले वाले टर्म को लिखो ऊपर जो है, और नीचे पहला वाला टर्म जो है 0.2, इसको लिख के सॉल्व कर लेना है। अब देखिए ये 2 जब उसको बनाओगे 100 से ऊपर गुणा कर लो तो 2 हो जाएगा, नीचे 100 से गुणा करोगे तो 20 हो जाएगा। इसको आप क्यूब करना है, 2 से कट गया 10 आ गया, यानी कि 1/1000 आपका उत्तर हो गया, और 1/1000 उत्तर हो गया तो इसको 1 को 1000 से भाग दोगे तो 1 आना चाहिए। एक ऑप्शन में आपका 1 है, तो आपको ये भी नहीं सोचना है कि 0.0001 होगा कि 01 होगा, ये सोचने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि एक को जब आप 1000 से भाग देते हैं तो सिंपल क्या होगा, एक तो रहेगा ही, उसके साथ में सिर्फ दशमलव का हेर फेर रहेगा। ऑप्शन आपके अलग अलग हैं तो एक ही रहना चाहिए। कैसे यहाँ भी लगा सकते हो आप कि दशमलव के बाद अगर एक सिर्फ आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे 00 के बाद है ना, एक दिख रहा है तो आपका वही उत्तर हो गया। एक को 1000 से भाग दोगे, वहां आप ये मत सोचिएगा कि दशमलव के बाद 0, 2 है, 3 है, क्या है, 4 है, कुछ भी है, नहीं सोचना है। तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे दोस्तों। अगला सवाल देखिएगा, 0.5 का क्यूब है प्लस 0.05 का क्यूब, देखो फिर सिमेट्रिकल बन गया। दशमलव के बाद क्या है भाई, यहाँ 1 अंक है, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 3 अंक है, यहाँ 1 अंक है, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 3 अंक है, सिमेट्रिकल चल रहा है। हो सकता है यहाँ पे 2 अंक हो तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 बढ़ता जाएगा, है ना, तो ये भी उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, तो यहाँ भी उसी तरीके से रहेगा। अगर 2 यहाँ पे होता तो यहाँ 3 होता, यहाँ 4 होता, उसी क्रम में अपना बढ़ता जाएगा आगे। तो आपको मैंने आपको क्या बताया, अगर इस पैटर्न का सवाल रहेगा तो आपको सिर्फ एक टर्म को लिखना है, ऊपर 0.5 है और नीचे क्या है 0.1 है, इसका आपको क्यूब है तो क्यूब कर लेना है, स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर कर लेना है। तो आप 0.5 को अगर 0.1 से भाग दोगे तो 5 आएगा, है ना, तो 5 का क्यूब कितना हो गया 125 हो गया। तो 125 दोस्तों आपका उत्तर हो गया। तो आपको टाइम नहीं लगेगा, सवाल सिंपल है, बहुत सारे लोग कर लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आइए अगला सवाल देखिएगा, सिमिलर पैटर्न का है। देखिए आप सवाल रिपीटिशन काफी है इस सवाल की, इसलिए मैंने इसको रखा है, और इसको आप बहुत आराम से दशमलव के चक्कर में इधर उधर आप नहीं भटकेंगे, है ना, आप परेशानी आपको नहीं होगी। देखिए यहाँ पे 0.2 का क्यूब है, ये 0.5 का क्यूब है, यहाँ 0.02 का क्यूब है, 0.05 का क्यूब है। मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, सिर्फ एक टर्म को लिखना है। 0.2 का क्यूब है तो 0.2 ऊपर, और नीचे 0.02 है तो 0.02 का क्यूब, है ना, ये आपका उत्तर होगा, क्योंकि पैटर्न पे है। देखो 0.2 का क्यूब है, ये 0.5 का। अब एक अंक दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है। आगे भी बढ़ती अगर सीरीज ये इनफाइनाइट तक चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पॉइंट के बाद अगर 3 अंक होते तो यहाँ भी क्या होगा, 3 अंक उसी हिसाब से रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो बस सिमेट्रिकल एक तरीके से रहेगा, और सिमेट्रिकल ही होता है इस तरीके का प्रश्न। तो 0.2 बाई अगर 0.02 करोगे तो कितना आएगा, इसका 10 गुना है ये, दशमलव के बाद अगर एक अंक है और दशमलव के बाद 2 अंक है, 100 से भाग दे लोगे तो ये 2 आएगा, ये 20 आएगा, तो ये 10 आ जाएगा, इसको भाग दोगे तो, है ना, 10 गुना है इसका 10, तो 10 का क्यूब कितना होता है 1000 होता है ना, 1000 आपका उत्तर हो गया। सिर्फ पहले वाले टर्म को सॉल्व कर लेना है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा टाइप सेकंड खत्म। इसमें देखिए कोई कुछ नहीं बताएगा, सिर्फ आपको फार्मूले पे आधारित सवाल इसमें बनते हैं। सवाल सिंपल भी होते हैं और कठिन भी होते हैं, आपने देख लिया। अगर सवाल सिंपल अगर रहेगा, तुरंत फार्मूला अगर दिखेगा तो सभी लोग कर लेंगे लगभग, लेकिन अगर वो फार्मूला डायरेक्ट नहीं बनता दिखेगा तो आप कैसे एजम्पशन से कर लेंगे। दूसरी चीज आपने सीखी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी, कि आपको वहां पे ए बी रहेगा, 2AB रहेगा, तो वो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, वो आपको बनाना नहीं पड़ेगा, बनाइएगा भी मत, समय आपकी बर्बादी होगी और कुछ भी नहीं होगा। तो ये टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसमें कोई कुछ नया नहीं बताता है। मैंने आपको कुछ नई चीजें बताई, नई अप्रोच बताई, नई प्रैक्टिकल अप्रोचेस बताई। उम्मीद करता हूँ ये टाइप आपको पसंद आया हो दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टाइप के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।